माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है एंड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सुषुम्ना नाड़ी चलते टाइम हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे फुल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। वैसे तो मैं बीच बीच में आप लोगों को ऑलरेडी बताते रहती हूँ कि कौन से नाड़ी का यूज़ हमें कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं करने चाहिए, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए आप लोगों को डाउट आते रहते हैं, इसलिए बोलती हूँ प्रीवियस वीडियो आप लोग देखा करो, ठीक है। प्लेलिस्ट पे सारी वीडियो आपको स्वर विज्ञान की मिल जाएगी मेरी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखो। एंड इस वीडियो पे मैं बताऊंगी सुषुम्ना के बारे में। तो थोड़ा सा मैं नाड़ियों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कुछ लोगों जो नए होंगे उनको भी पता चले कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारी 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है, चंद्र नाड़ी, सूर्य और सुषुम्ना। देखो, यही 3 नाड़ियाँ हमारी सारी नाड़ियों को बैलेंस करती हैं, ठीक है, मेंटेन करती हैं। तो लेफ़्ट वाला जो नॉस्ट्रिल हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला जो नॉस्ट्रिल है ये हमारा चंद्र नाड़ी होता है, ठीक है। मून का नेचर क्या होता है? ठंडा। इसका नेचर ठंडा होता है, ठीक है। राइट वाला जो नॉस्ट्रिल होता है सूर्य नाड़ी, जिसका नेचर क्या होता है? सन का क्या होता है? गर्म होता है। तो राइट वाला गर्म होता है, लेफ़्ट वाला ठंडा होता है। ये हो गया। देखो, ये जो नाड़ी होती है ना, हर 1 घंटे में एक्सचेंज होती है। 1 घंटा सूर्य नाड़ी चलता है तो 1 घंटा चंद्र नाड़ी चलता है। ये भी उन्हीं लोगों में होता है 1 घंटे में एक्सचेंज, मतलब एक घंटे में चेंज, जो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, ठीक है। हर किसी में भी नहीं होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो मतलब यही बीच के गैप में जब ये चेंज होती है ना, चंद्र से जब सूर्य में चेंज होती है और सूर्य जब चंद्र में चेंज होती है, तो यही बीच के गैप में एक कुछ मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है, ठीक है। तो जब दोनों नोस्ट्रिल से बराबर सांसें, इक्वल सांसें बाहर निकल रही होती है ना, तो आप समझ जाना कि सुषुम्ना एक्टिव है, ठीक है। हमारी एक साइड वाली नोस्ट्रिल कभी एक्टिव होती है तो दूसरी साइड वाली कभी एक्टिव होती है, ठीक है। वही बीच के गैप में जब ये चेंज होती है ना, उसी बीच में सुषुम्ना एक्टिव होती है, जब दोनों नोस्ट्रिल से सांसें बराबर बाहर आ रही होती है, इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इस टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे जब ये एक्टिव होती है, इसी टाइम पे आपको कौन से काम नहीं करने हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन से काम नहीं करने हैं मैं पहले वो बता देती हूँ, ठीक है। देखो, पहली चीज़, आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करना है सुषुम्ना के टाइम पे। ड्राइविंग जब आप घर से निकलते हो ना ड्राइविंग के लिए, किसी टूर में जाने के लिए या फिर ऑफिस के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए, मतलब आपको जहाँ ड्राइव करना हो, तो इस मतलब ये नाड़ी जब एक्टिव हो तो बिल्कुल आपको नहीं निकलना है। तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, ठीक है। कुछ मिनट ही चलते हैं तो कुछ मिनट के लिए आप रुक जाओ, इसके बाद आप निकलो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल भी मतलब ड्राइविंग बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है पहली चीज़, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप ड्राइविंग के लिए निकल जाते हो घर से, ठीक है, किसी टूर के लिए, तो आपके साथ कुछ भी घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत डेंजर भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या हो गया? मैरिज। देखना, बहुत लोगों के डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, शादी होते ही कुछ दिन बाद डिवोर्स हो जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी के टाइम पे एक सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी अच्छे काम करने जा रहे हो ना, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी में बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गृह प्रवेश आप करते हो उस टाइम पे आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र का काम है, ठीक है, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल का काम है। तो आपको गृह प्रवेश कभी भी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जब किचन में खाना बनाने जाते हो, खाना बनाते टाइम आपको बिल्कुल भी सुषुम्ना नाड़ी में खाना नहीं पकाना है, ठीक है। कुछ भी बनाने जा रहे हो तो आपको
क्योंकि ये चंद नाड़ी का काम है, ठीक है। खाना पकाना और खाना खाना सूर्य नाड़ी का काम है। तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट का काम है। आपको सुषुम्ना में ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। खाना खाना और खाना पकाना। कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कोई मेडिसिन आपका चल रहा है, तो उस टाइम पे आपका सुषुम्ना मतलब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ना हो, आपको ध्यान रखना है। सूर्य नाड़ी एक्टिव हो तभी आप मेडिसिन लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। किसी से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, ठीक है, कोई नए फ्रेंड आप बना रहे हो, उस टाइम पे आपका सुषुम्ना एक्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अच्छे काम कर रहे हो उस टाइम पे आपका सुषुम्ना एक्टिव ना हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे फ्रेंडशिप कर लेते हो तो वो टूटनी पक्की है, क्योंकि आप सुषुम्ना में कर लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप किसी से पैसे लेते हो या किसी को पैसे देते हो, उस टाइम पे भी आपका सुषुम्ना नहीं चल रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको चंद नाड़ी एक्टिव हो, आप ध्यान रखो, ठीक है। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो तब निकलो घर से बाहर। तो कोई भी अच्छे काम के लिए मतलब निकलो तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, ये आप ध्यान रखो। और मतलब आपको सुषुम्ना नाड़ी में ऐसे काम जो मैंने बताए बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। अब कौन से काम कर सकते हो जब हमारे सुषुम्ना एक्टिव हो, तो इस पे बात करते हैं। तो आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योग कर सकते हो, ठीक है, योगा वगैरह कर सकते हो, मतलब आप पूजा पाठ कर सकते हो सुषुम्ना में, ठीक है। तो इसका फल आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मेडिटेशन करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है, ध्यान लगाओगे, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा सुषुम्ना में, क्योंकि ये उसी का काम है, ठीक है। सुषुम्ना का ये सारी चीज़ें काम है। मतलब आप जब भी सुषुम्ना एक्टिव हो तो आप ध्यान लगाने बैठ जाओ मेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वो बिल्कुल भी आपको सुषुम्ना में नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप अगर ऐसा करते हो, आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो आपको हर चीज़ों में 100% रिजल्ट मिलेगा। जो भी मतलब आपसे चीज़ें गलत हो जाती हैं उन चीज़ों से आप बच पाओगे, ठीक है। तो अच्छे काम के लिए निकलो तो हमेशा चंद नाड़ी में निकलो, ठीक है। और मतलब कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको ताकत की ज़रूरत है, ठीक है। जिसमें मतलब मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं चंद नाड़ी का अलग काम बताऊंगी, ठीक है, कि चंद नाड़ी के हमारे कौन से काम हैं और सूर्य नाड़ी के कौन से काम हैं। सुषुम्ना के तो मैंने बता दिए, ठीक है, कि मेडिटेशन, योग वगैरह, ध्यान वगैरह, पूजा पाठ ये सब कर सकते हो सुषुम्ना में, ठीक है। तो सुषुम्ना के तो मैंने बना दिए, बाकी चंद नाड़ी के और सूर्य नाड़ी के मैं आगे बताऊंगी वीडियोस में। पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी हमारी चंद के लिए अलग, सूर्य के लिए अलग, ठीक है, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाए कौन से काम हमें इस नाड़ी में करने हैं, कौन से काम हमें इस नाड़ी पे करने हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल बटन ऑन कर लो, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो लाइक ज़रूर करो एंड शेयर भी ज़रूर करो, ताकि और भी लोगों को ऐसे वीडियोज़ मिल पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है, कहीं जाने अनजाने हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं के वजह से हो रहा है, ठीक है, हमारी नाड़ियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में पता ही नहीं है ना। ऐसे वीडियोस हर किसी को भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप बहुत लकी हो ऐसे वीडियोस देख रहे हो अगर तो वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि और भी लोगों को ऐसी यूज़फुल वीडियो मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। और भी क्या जानना चाहते हो वो सब कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए हर दिन डाल पाऊँ, ठीक है। वैसे तो मैं हर दिन डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी एक आध दिन गैप हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ किस टॉपिक पे क्या जानना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं हर दिन वीडियो आप लोगों के लिए डालूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।